नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए चर्चा करने जा रहे हैं दो बड़े परिवर्तनों की। 11 मार्च से गुरु मार्गी होंगे और 13 मार्च से शनि अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त दोस्तों 40 दिनों के लिए रहेंगे और गुरु मार्गी तो अब काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। तो गुरु जो कि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, गुरु का मार्गी होना आपके लिए एक काफ़ी सुखद परिवर्तन है। सीधे तौर से कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं और विदेशी कामकाज में जो संलग्न है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर सुखद रहने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ मामलात में ये आपको भाग्यशाली करार देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर नो डाउट विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट बहुत अच्छा है और ये आपके लिए लगन के ऊपर मार्गी गुरु का प्रभाव, भाग्य स्थान में बैठा गुरु कुछ न कुछ जाते हुए मीन्स अभी तो 2 जून तक यहाँ पर रहेगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तो 2 जून से पहले कहीं तो बड़ी अवधि की बात करें, अभी मार्च है, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने आपके लिए गुरु का ये गोचर अति सुखद रहने वाला है। इसके ऊपर संभावनाओं को देखते हैं, साथ में शनि के अस्त होने की भी चर्चा कर देते हैं। शनि अस्त दोस्तों जब हुए हैं तब जिन जातकों की खासकर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, उनके कार्यों में अवरोध आ जाते हैं या यूं कहें रेस्ट्रिक्शंस के, क्योंकि कारक है, विलंब के कारक है। शनि चलते हैं। शनि तो इसलिए वक्री हो या अस्त हो जब शनि, तो मैंने अक्सर पाया है ये स्लो कर देते हैं कार्यों को। तो अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा है तो बी केयरफुल। हालांकि गुरु की स्थिति बेहतर होने से आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, भले आपकी शनि की दशा अंतरदशा है, फिर भी सतर्क रहें। शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है इस गोचर का फल शनि का, क्योंकि सुखद है, योग कारक है, 6ठे भाव में 30 सालों बाद आए हैं। तो शनि का प्रभाव मंदा तो नहीं होगा, भले यह स्लोनेस कुछ कर दें कुछ लोगों के कामकाज में। फॉर एग्जांपल 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है तो शनि विदेशी कामकाज में स्लोनेस ला सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में है तो आपको थोड़ी दुविधा हो सकती है और शनि से संबंधित खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं टेम्परेरी तौर से, बहुत कम समय के लिए। 40 दिन तो टोटल ये अस्त रहेंगे। ये नहीं कि 40 के 40 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु ने कमान संभाल लेनी है और बल्कि 2 दिन पहले ही 11 मार्च को गुरु ने मार्गी होना है और शनि तो 13 मार्च को अस्त होंगे। तो गुरु के मार्गी होने के कारण जो कि दोस्तों आपके लिए तुरुप का इक्का कहें, ब्रह्म अस्त्र कहें तो कम होगा। ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, किस्मत के कारण कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई डाउट किसी को हो ही नहीं सकता। और ये गुरु जब लगन को देखें तो आपको उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और आपको सम्मान मिलता है समाज में। अगर आप छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आपको सफलता मिलेगी लोग देखेंगे, बल्कि इसका प्रभाव तो गुरु का अभी से आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 6 तारीख है, 6 मार्च है, 4 दिन शेष हैं जब गुरु ने मार्गी होना है। तो इन बड़े ग्रहों का प्रभाव हफ्ता 10 दिन पहले ही आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर छात्र हैं तो अच्छा। स्पेकुलेशन से, हालांकि ये जो ईरान इज़राइल का वार हो रहा है, इसमें स्पेकुलेशन करने वालों को थोड़ी दिक्कत की संभावनाएं जताई जाती है, क्योंकि शेयर मार्केट डाउन ट्रेंड पर है, परंतु आपके लिए लाभकारी स्थितियां हैं। ऐसा ही होता है, किसी को नुकसान हो रहा होता है तो किसी को उसी वक्त फ़ायदा भी हो रहा होता है।
ये संभावनाएं बनी रहेंगी कि देवगुरु बृहस्पति आपको फायदा करवाते रहें। और शनि क्योंकि अस्त हो रहे हैं तो फिर भी स्पेकुलेशन से आपको ध्यान से स्पेकुलेशन की ओर जाना चाहिए। स्पेकुलेशन करने वालों को जो डेली ट्रेडिंग करते हैं 40 दिन ध्यान देना चाहिए जब तक शनि अस्त हैं। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों को भी, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को भी अभी ना छेड़े। और जो भी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में उन्हें इस अवधि में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए 40 दिन, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है। तो ग्रह अस्त हो तो वह प्रॉपर्टी जो अब परचेज करेंगे इस अवधि में आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों, सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब कोई ग्रह जिस बात का कारक होता है उस रिलेटेड अब काम काज कर रहे हैं तो आप सेल कर रहे हैं तो सेल कर सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं होगा। परचेज करना मेरे हिसाब से आपके लिए हितकर नहीं होगा। और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां ठीक ही रहेंगी, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बैठकर तृतीय भाव को देखता है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। यात्राओं के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस समाचार का आपको इंतजार है वह हो सकता है मिल भी गया हो आपको, बिकॉज 4 दिन शेष हैं गुरु के मार्गी होने में। तो मुझे लगता है स्थितियां आज या कल से अनुकूल हो चली हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, इसके कुछ प्रभाव जल्दी से फिर से गिना देता हूँ। पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा, शत्रु हंता रहेंगे, संतान सुख मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए सुखद समाचार मिले। हायर एजुकेशन को लेकर कोई दिक्कत थी, दुविधा थी, वह दूर होती है। और विदेश यात्रा के योग या विदेशी कामकाज जो कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में करते हुए कोई किसी तरह की आपको प्रॉब्लम थी, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हुए आप काम को चेंज करना चाहते हैं तो वह चेंज कर पाएंगे। विदेश अगर सेटल्ड हैं, घर से दूर सेटल्ड है, तो आपके लिए समय बहुत सुखद हो जाएगा। तनावों से मुक्ति पाएंगे। सबसे बड़ी बात है जब गुरु का ये मार्गी होना और लगन को देखना तो आपकी विल पावर, अच्छी इनिशिएटिव क्वालिटीज़, आप एक्सपेंड करना चाहेंगे अपने बिजनेस को तो कर सकते हैं। अब आपकी थिंकिंग बेहतर होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप में एक जोश होगा, अब आप निर्णायक होंगे। ये बातें देखने को मिलेंगी। और पिता पक्ष से भी आपको मदद मिलेगी। पिता की भी तरक्की के योग, अगर उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। गुरुओं का साथ मिलेगा। धर्म कर्म से आपको लाभ होगा। धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी जिससे सुकून भी मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। इसी के साथ शनि जैसे कि बताया 40 दिन अस्त रहेंगे, तो इसलिए 2 बिंदु हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, जिसके बारे में मैंने बता दिया। उस हिसाब से आपको काम करना है। मध्य गति से चलने वाला ग्रह है तो कुछ समय के लिए बीच में ऐसा पीरियड आता है कि जब शनि सूर्य के साथ मिले, हो सकता है थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट तंत्र से सतर्क रहना चाहिए। किसी को धन नहीं देना चाहिए। सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। अगर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है वो थोड़े दिनों के लिए, महीना 15 दिन के लिए लटक सकता है। कोर्ट कचहरी से अगर आप आशावादी थे तो वहाँ से अगर कोई फैसला आना था तो वो आपके हित में ना आए, ये हो सकता है, परंतु आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शनि 6ठे भाव में, अब मैं बताता आया हूँ, राजयोग कारक है। अभी थोड़े कमज़ोर होते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। हालांकि मित्र के साथ है, शुक्र उच्च के हैं, तो इसलिए शनि को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। और अपने नक्षत्र में भी है। 100 बात की एक बात, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो इतना कमज़ोर नहीं होता। और मार्गी गुरु की दृष्टि में है तो ये भी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर आपके लिए गुरु का मार्गी होना ज़्यादा बेहतर है। शनि थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी में जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा आती है, परंतु लॉसेस नहीं होंगे। लॉस की संभावना कतई नहीं है, अपमान की संभावना कतई नहीं है, और सुख में कोई कमी नहीं आएगी। रूटीन के कार्य अच्छे से चलेंगे, स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, परंतु
पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को भी मत छेड़े, ना ही प्रॉपर्टी परचेज करने का माइंड बनाएं। 40 दिन हो सके तो इसको टाल दें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।